वृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 132 सेंटीमीटर है ना। तो ये शंकु है, 501 है कि 2? एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप, आधार का परिमाप मतलब इसकी बात चल रही है, ये आधार है। तो आधार का परिमाप कितना दिया है, मतलब इसका सरकमफेरेंस कितना होगा? इसका कितना होता है परिधि? शंकु की मतलब वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई। हाँ, तो इसका मतलब आधार का परिमाप ये हो गया 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना हो गया? 132। हाँ 132। यदि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई समझना, ये हो गई आर और ये क्या हो गई एच। कितनी है शंकु की ऊंचाई? 72 सेंटीमीटर। कितनी है? 72 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या बोलता है? तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का कितना होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण है ना। तो पाई आर एल प्लस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? अब हमको चाहिए क्या है? एल चाहिए। तो एल क्या है? है ना। और आर हमको पता है क्या? नहीं है। तो आर कहां से फाइंड करेंगे? यहां से। तो देखो 2 गुणे 22/7 इंटू आर बराबर 132। एक बार क्वेश्चन पढ़ो पहले सब अच्छे से, डाउट हो तो पहले मुझे पूछो। टोपी समझते हो ना, होली वाली टोपी? तो खड़ी टोपी रख सकते हो क्या जहां से उसकी नोक रहती है? खड़ी हो सकती। कैसे रखी जाएगी? ऐसी। जब ऐसी रखी जाएगी तो नीचे क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। तो वो हो गया। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों तरफ की एरिया, नहीं, चारों तरफ की परिधि, उसकी बाउंड्री। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वो हमको कितना दिया है? ये है उसका कहने का मतलब। ठीक। अब देखो इसको अपन काटें, 11 से काट सकते हैं। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी। ठीक है। फिर ये 4 किया तो 7 चौके 7 किया कितना हो गया? तो आर की वैल्यू आ गई। एच की वैल्यू कितनी दी है? 72। तो एल बराबर होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अपन अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धनाधार का वर्ग। ठीक है। तो एल बराबर एच का स्क्वायर 72 का स्क्वायर, है ना, प्लस 21 का स्क्वायर। अब 72 का स्क्वायर कितना होता है? गुणा करना पड़ेगा। या तो 21 का कितना होता है? 81 होता है। 72 का कितना होता है वो देख लेंगे अभी। पहले क्या 21 का कितना होता है? 21 होता है 441। ठीक है। और 72 गुणित 72 हमने कर लिया। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, यहाँ पर 7 दूनी 14 की 4, हासिला 1, 7 49 और 50। तो ये 481, है ना। तो ये हो जाएगा 51 84। इन दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 4 और 1 5, 8 4 12 की 2, हासिल आई 1, 4 और 1 5 और 1 6। तो 56 कितना हो गया? 25। अब 56 25 7 8 56, मतलब 75 का होगा ये वर्ग। हाँ होगा। हाँ ठीक है। तो 75 का वर्ग होगा, मतलब 75। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 75। एल की वैल्यू 75 आ गई। ठीक है। अब एल की वैल्यू हमारी 75 आ गई। तो पाई मतलब 22 बटे अपन पाई एल में पाई आर कॉमन निकाल लो इसमें से। पाई आर कॉमन निकालिए तो बचा क्या? एल प्लस आर। तो पाई मतलब पाई में आंसर तो नहीं है ऑप्शन में। चलो 22 बटे 7। आर की वैल्यू कितनी है हमारी? 21। एल की वैल्यू कितनी आई है? 75। आर की वैल्यू कितनी है? 21। तो 22 बटे 7 और 7 किया 21। तो इधर 3
75 और 21 कितना हो गया, 96 है ना। तो ये 6 96 हो गया। अब ये 66 इंटू 96, तो हम गुणा कर देंगे 96 इंटू 66, 36 की 6 हासिल आई 6, 9 छक्का 54, हाँ 9 छक्का 54, 54 और 3 57, गुणे 6 7 5, 6 7 5, 7 और 6 13 की 3 हासिल आई 1, है ना। 8 और 5 13 की 3, 63 36, ऑप्शन है 63 36। कोई डाउट इसमें? क्या क्वेश्चन कि एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धात्विक गोले, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब एक गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको पिघलाकर, गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया, इसको पिघला के हमने क्या बना दिया, शंकु बना दिया। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है कि शंकु की ऊंचाई निकालना है आपको, ये h, इसका व्यास है हाँ इसका व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर। शंकु के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 7। तो अब इसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। चलो तो इसका और इसका आयतन बराबर होगा, ठीक है। तो पहले हम इसका आयतन निकाल लें, इसका आयतन निकालेंगे आप तो 4/3 पाई की वैल्यू छोड़ दो, नहीं रखना हमको, है ना, और 14 गुणे 14 गुणे 14, और इसका आयतन इसके बराबर है, क्योंकि बोले दोनों का आयतन बराबर, क्योंकि जब इससे बनाएंगे पिघला के तो उसका आयतन ही बराबर होगा। तो 4/3 पाई, और आर यहाँ पर कितना है, 7 गुणे 7, और एच हमको निकालना है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, तो 4 गुणे 14 बराबर h, तो 4 चौके 16, 16 गुणे 14, तो 16 चौके 64 की 4 हासिल आई क्या है, 6, 16 एकम 16, 16 और 6 कितना हो गया, 22 है ऑप्शन। समझ पा रहे हैं ना कैसे करना है। एक गोला है, गेंद ली है अपने पास, गेंद है, उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो उस गेंद को पिघलाकर हमको शंकु बनाना है। तो इसका जो अंदर का आयतन, आयतन मतलब जितनी मटेरियल से ये बना है, जितने मटेरियल से ये बना उतने मटेरियल से हमको क्या बनाना है, शंकु। तो इसका जो आयतन है शंकु के आयतन के बराबर होगा। अब इसकी त्रिज्या 14 दी है और हमको जो शंकु बनाना है उसका व्यास 14 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7, मतलब दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर, ठीक। अब यहाँ त्रिज्या मिल गई और यहाँ भी त्रिज्या मिल गई, तो हमने ऊंचाई निकाल दी, इतनी सी कहानी थी। नहीं है तो हम एक टोपी बनवाना चाहते हैं अपने लिए सोने की, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सोने की गेंद मिली और वो तुमको ज्यादा बड़ी टोपी बना के दे देगा, जितना सोना दोगे उतनी टोपी। तो उसका जो आयतन, आयतन मतलब समझते हो कि जितने मटेरियल से वो बना हुआ है, तो ये जो गेंद बनी है उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, किसकी, हमको जो सोने की गेंद मिली है, ठीक है। और हम जो टोपी बनवाना चाहते हैं इसको पिघला कर, उसका आधार का व्यास कितना है, 21 है, ठीक है। तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 21/2, ठीक। तो हम इतनी टोपी, ऐसा तो नहीं कि सोनी जो होगा वो अलग से अपना सोना लगा के तुमको अलग से टोपी बना के बड़ी दे देगा, नहीं, उतना ही मटेरियल की देगा जितनी है, और बनवाई अलग से लेगा तो बनवाई तो छोड़ो। तो इसका जो आयतन है, जितने आयतन मतलब जितने मटेरियल का वो बना है, ठीक है, उतना मटेरियल वो यूज कर लेगा। तो यहां पर देखो 4/3 और त्रिज्या कितनी है
21, तो हमने क्या रख दिया, 21 रख दिया। मतलब दोनों का आयतन बराबर होगा ना, जितने मटेरियल का ये हमको मिला है उतना ही का हम बनवाएंगे, है ना। तो देखो इसका मटेरियल का मतलब होता है आयतन, याद रखना आयतन। तो 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 21 गुणित 21 बराबर 1/3 पाई आर। यहां पर आर कितना हो गया, 21/2 और निकालना क्या है हमको, एच। अब ये नीचे से नीचे वाला कैंसिल हो गया, ऐसा ना हो कि इस 2 से ये 4 काट दो, ये याद रखना। ऊपर वाला ऊपर सही कटेगा और नीचे वाला नीचे सही कटेगा। तो पाई से पाई कैंसिल, है ना। फिर देखो 21 से 21 कैंसिल, फिर 21 से 21 कैंसिल। अब सोचो ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 ही काट दें, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ये 4 बचा केवल यहाँ और 21 बचा, और ये 2 गुणित 2 यहाँ 4 आ गया, ठीक है। तो 4 चौके 16, 16 गुणित एच। अब 16 एकम 16 की 6 हासिलाई 1 और 16 दूनी 32, 32 और 1, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, आया समझ, कोई डाउट। इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है और इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाए। ये आपको याद करने पड़ेंगे, इसकी कोई कहानी नहीं है। अगर ये आपको नहीं बनेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये कैसे बनेंगे, आप डेली उसको याद करें, एक बार रिवाइज करें, आपसे बनने लगेगा। और ये सबसे सरल चैप्टर है, इसमें कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 506। ये पूरे मैथ्स का सबसे सरल चैप्टर है, याद रखना, कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूला उठा के रख के आंसर निकालना है। बाकी सब में तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही, 100% गारंटी है, लेवल यही होगा। पाँच सौ छः 880। कोई है जिसका ना आया हो? बेलन का आपको क्या पूछा इसमें? वक्र प्रस्थ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र प्रस्थ का क्षेत्रफल कितना होता है? 2 पाई आर एच, है ना। स्क्वायर नहीं होता, आर स्क्वायर नहीं होता है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, सबको बन गया? कोई है जिसको नहीं बना बेलन का? 2 पाई आर एच, कुछ नहीं करना है, वहां पर पाई की वैल्यू रख देना है आपको, 14 आर की वैल्यू रख देना है और 10 एच की वैल्यू रख देना है। तो जब 3 घात लगेगी तो 3 बार, और जब 2 बार लगेगी तो 2 बार। ठीक है, तो यहां बोला है हमसे कि एक आयत है, आयत की लंबाई कितनी है, कितने परसेंट की कमी करना है? 20% की कमी कर दो। और चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी कर दो? 40% की कमी कर दो। तो अभी हमको क्षेत्रफल निकालना है, एरिया।
एरिया मतलब जो भी होता है वो स्क्वायर होता है ना, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दिया हो, ठीक है। तो यहाँ हमको 2 बार बोला है, तो 2 बार मतलब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई बटे 100। अब चूंकि कमी बोल रहा है तो यहाँ -20 प्लस -40 प्लस -20 -40 बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। -40 और -20 -60, और ये माइनस माइनस का इंटू होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। जब भी माइनस माइनस का इंटू होगा तो प्लस आएगा, माइनस इंटू प्लस होगा तो माइनस आएगा, प्लस इंटू प्लस होगा तो प्लस आएगा, है ना। और बस इतना ही, 3 चीजें होती हैं, ठीक है। तो यहां पर माइनस माइनस का इंटू हुआ तो प्लस हो गया। अब प्लस में से कितना बचा, -52, तो इसमें -52% मतलब 52% की क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। बस आपको इतना सा करना है। और अगर दूसरी मेथड करना चाहते हो तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। 40% का मतलब कितना होता है, 2/5 होता है। चलो, तो कमी हुई कितनी, 1 की, तो यहाँ कितना बचा, 4/5। और भी कमी हुई 2 की, तो कितना बचा, 3/5। कितना हो गया ये, 5 4 किया, और ये पचम कितना कम हो गया 25 में से, 13। 25 का कितना परसेंट है, 13 चौके 52% की कमी हो गई। समझ में आया दोनों मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 509 509। मैं आपको इसलिए इससे क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको बन जाए। हम लोग 500 क्वेश्चन कर चुके हैं।